कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। मेरी माँ को गाली दिया, मुझे मेरी कब्र खोद रहा है, तो जो है राम को यहाँ नहीं आने दिया गया, फलाने को वहां नहीं भेजा गया, सरदार पटेल की जी की जब सब यात्रा चल रही थी तो वहां नेहरू नहीं थे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये जो चल रहा है नैरेटिव, इसमें आम आदमी, आपको एक मैंने जो वीडियो दिखाया कि यूपी में जो बेरोजगार छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका झोटा पकड़ के 5 पुलिस वाले जो घसीट करके ले जा रहे हैं। आतंकवादी जब सामने आएगा तो भागते नजर आएंगे, है ना। ऐसे पकड़ के ले जाने की हिम्मत नहीं होती। छोड़ दीजिए कप सिरप वाला जो हाँ पकड़ा पकड़ा भी नहीं गया है, जो चर्चा चल रही है, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं। और इस तरह से कर रहे हैं कि कब तक जनता बर्दाश्त करते रहेगी। कब जो है लगेगा कि आम आदमी को, अब तो मतलब हद हो गई कि महात्मा गांधी को राम से हटा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बाकियों को कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो है वो गलत है, इस्लाम की बात कर रहा है वो गलत है, खाली हिंदू की बात करने वाला सही है। और यही कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरे को। ये कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? जी नमस्कार सभी साथियों को और जो पैनल में उनको सभी को। बीबी जी राम जी, तो अब राम जी अब राम जी का अर्थ दूसरा हो गया, हर चीज को कोट कर रहे हैं। इनके अपनी लंगोटी खुल के कहाँ गिर गई इनको पता ही नहीं है। और ये महात्मा गांधी के पीछे चले हैं। खान पान पर क्या टिप्पणी करना है? खान पान जिसको जो मर्जी होता है वो खाता है। खान पान पर ये लोग टिप्पणी करते हैं, हम लोगों को ये शोभा नहीं देता। जिसका जो खान पान का रिवाज है खान पान होगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये जरूर है कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये एक्ट को मिशन से कैसे बदल सकते हैं। एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, क्या पार्लियामेंट से उसको रिपील कर दिया गया है? इस बीच में कर दिया गया हो मुझे नहीं पता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनके स्कीम बनते हैं, तो उसका एफजी तो ये हो नहीं सकता है। उसका नाम अगर बदल, सिर्फ नाम का नहीं मामला है, मामला है कैरेक्टर का। ये नरेगा या मनरेगा बाद में जाए, वो एक्ट है, मिशन न है। मिशन बदल सकते हैं। मिशन में कमीशन चलता है, वो गवर्नमेंट की लीगल बाइंडिंग होती है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है। मिशन में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो ऑल लीगल उसका ही है, ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए इस बात को समझना होगा ना। हमारे जो किसान लड़ रहे हैं किस बात के लड़ रहे हैं? एमएसपी देने के लिए नहीं, एमएसपी आप दे दीजिए। वो लड़ रहे हैं इसको लीगल गारंटी बनाने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, एक्ट पास करने के लिए। क्योंकि अगर एक्ट पास होगा तब वो पकड़े जाएंगे। वैसे आपका जब मन होगा तब घोषित कर देंगे, जब मन होगा तब बंद कर देंगे। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। रही बात की कितनी बार सहानुभूति लेंगे, अब तो ये रुदाली टाइप का हो गया कि हर बार लगता है कि इनका अपमान हो गया, इन्हीं का अपमान होता है, इन्हीं को भावनात्मक ठेस लगती है, सारा दुख इन्हीं का होता है। मैथिली में इसको बोलते हैं भभटपनी। हर बात पर भट भट पानी गिरना आंख से, इसको भभटपनी बोलते हैं। तो ये जो भभटपनी है कि हमेशा आंसू गिराते रहना, हमेशा कहते रहना, और वो चले जाते हैं, इतना दुख होता है कि चले गए विदेश और बाहर का आदमी यहाँ आया। अब इस बीच में क्या कहिएगा? इसीलिए संसद में ये संसदीय कार्य मंत्री नहीं चाहते हैं कि पॉल्यूशन पर चर्चा हो। डॉक्टर सूरज यादव जी कह ही रहे हैं अभी कि दिल्ली में 1000 या कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति है। तो ऐसी जहां पर स्थिति है वहां पर ये इनको नहीं लगता है कि इस पर बातचीत करनी चाहिए। अब अपने अपना कितने राम है इस देश में, तो सब अपने अपने राम है। श्री भगवान का नाम जानते ही होंगे सूरज सर, आप तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे। अपने अपने राम की किताबें लिखी है भगवान जी ने। श्री भगवान सिंह उधर ही कहीं थे प्रोफेसर। तो अपने अपने राम है, और राम पर जो सबसे प्रामाणिक काम है वो फादर कामिल बुल्के का है। ये सारे भक्तों ने फादर कामिल बुल्के का नामों नहीं सुना होगा हमको लगता है।
एक बार देख लें उसको तो उसमें कितने राम हैं पता चल जाएगा। राम को राजनीति का विषय नहीं बनाया सकता है। राम के राज, यह भी ठीक है कि राजा राम को ही याद किया जाता है, गांधी जी भी राजा राम को ही याद करते थे, भजने हैं, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। तो राजा उस समय में आताताई नहीं होता था, वो आताताई राजा बहुत विराट नहीं होता था। अरे राजा गांव का मुखिया टाइप का चीज होता था उसमें, चक्रवर्ती और सम्राट और दूसरे होते थे। हर कोई अपने बेटे को राजा कहता है, और जो जवान रहता है वो जानता है कि और कौन कौन लोग उनको राजा कहते हैं। कि कोई अपने पति को सम्राट कहता है, सुने हैं, अपने प्रिय को सम्राट कहता है, या अपने इसको रानी कहता है, साम्राज्ञी कहता है, नहीं कहता है, क्योंकि उनके दूसरे अर्थ हैं। और राजा बहुत छोटा प्यारा होता है। जब राम का वर्णन क्या है, क्या सुत गोद में भूपति लैनिक से अवधेश के द्वारे सकारे हुई। अवधेश के दरवाजे पर सुबह हुई है, वो गोद में लेकर के बच्चा को निकलते हैं। कोई राजा ऐसा निकलता है, सम्राट निकलता है क्या? इस साधारण गृहस्थ परिवार, अपना मुखिया, अपना घर का आदमी। तो राजा राम का अर्थ सिर्फ साम्राज्यवादी शक्ति से नहीं है, जो चमकता है, जो आकर्षण है, आदि आदि। अब राम तो कब से है, कबीर के अपने राम थे, तुलसी के अपने राम थे। कबीर कहते थे, तुलसीदास कहते, कबीर कहते थे, पहले हुए थे, तुम दशरथ सुत तुम लोक बखाने राम बखाना, राम नाम का मर में आना। और तुलसीदास इसी का जवाब देते थे कि तुम जो रहा राम को आना, उसको बताते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। तो राम को लेकर के, अपनी अवधारणा को लेकर के लोग, लेकिन राजनीति में ये सब, हमारे लोकतंत्र में इसकी क्या जगह है? लेकिन ये इसी को मुद्दा बनाएंगे और अगली बार ये कोशिश करेंगे। अब दिल्ली में तो राम का राज रहा नहीं, राम के राजा तो अयोध्या के थे और ये दिल्ली के राजा हैं। अब विदेशी मेहमान जो आते हैं उनको झुलाने के लिए कहीं और ले जाते हैं, तो कभी अयोध्या ले जाना चाहिए था, अगली बार उनको अयोध्या मंदिर दिखलाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन रहेंगे तब ना। अभी तो यहाँ पर अपने ही लुटिया गोल हो रहा है। अभी तो कार्यकारी मोड में चले गए हैं, अध्यक्ष कार्यकारी आ गए हैं, तब कार्यकारी काल इनका शुरू होता है। कार्यकाल नहीं, कार्यकारी काल शुरू होता है। अब सरकार भी कार्यकारी है, और एग्जिट मोड के पहले यही मोड आता है, और भयानक सत्ता संघर्ष है। मोदी जी में और अमित शाह में कोई तनाव और झगड़ा नहीं है, लेकिन अभी भी बोल के आया हूं, विनय सर को याद होगा, विनय सर सब बात बहुत ध्यान देते हैं। स्ट्रेटेजिक सेग्रीगेशन है, रणनीतिक अलगाव है मोदी जी से, कोई टकराव नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने उनके बाद, अब जब उनका टिका रहना मुश्किल होगा, लेकिन उनके चाहने भर से तो नहीं होगा। मोदी जी को सिजेरियन टाइप नहीं होगा, मोदी जी को अमित शाह को खुद कोशिश करनी होगी। तो जब तक वहां पर वो उस फ्रंट पर लड़ रहे हैं जोगी जी, तब तक यहाँ पर फटाफट तख्ता में सट जाएंगे और बोलेंगे हमारे काबू में नहीं है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के बल पर चल रही है सरकार, और न पार्टी आरएसएस के बल पर, न पार्टी कैडर के बल पर, और न किसी के बल पर। अभी चल रही है तो ब्यूरोक्रेसी के बल पर, और ब्यूरोक्रेसी के बल पर इधर जो हुआ है, नीतीश कुमार जी की सरकार ब्यूरोक्रेसी के बल पर चल रही है। आज तो जो कांड हुआ है देखते ही हैं, क्या उसको बताया जाए, उसकी चर्चा करना भी ठीक नहीं है। जागरण में आ गया, मतलब दैनिक भास्कर क्या कहाँ देता है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जिस तरह की राजनीति चाहते हैं, और उसकी ये वो क्या कहा जाए। अब ये कहे थे किसने लगाया कब्र खुद ने किनारा, किसी नेता का तो नाम नहीं बताया। हाँ, वो नेता कोई लगा रहा था उधर, कि कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ लोग लगाए थे, उनको पकड़िए। कुछ लोग तो देश में क्या क्या नहीं कहते हैं। ऐसा ही एक आदमी दरभंगा में लगा दिया था। अब बताइए, कहीं कोई लगा दिया नारा तो माफी मांगिए आप। और हर बार इनको लगता है ना कि माफी मांगने के लिए बहुत आसान शिकार मिल जाता है, कि सोनिया गांधी मांगे राहुल गांधी मांगे, सोनिया गांधी मांगे राहुल गांधी मांगे। नहीं, एक इनको मंत्रालय रख लेना चाहिए, माफी मंगवाओ मंत्रालय, माफी मंगवाओ मंत्री, जो सबको लेटर लिखता रहेगा माफी मांगो। प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं, वो माफी मांगे, चाहे वो माफी उनका नाम लेंगे तो माफी मंगवा लेगी। जानते हैं कैसे माफी मंगवाया जाए। राहुल गांधी थोड़ा भद्र पड़ते हैं। अब देखिए कि अभी वो मिली उनसे, क्या नाम है इनका,
पीके से, प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई। अरे प्रियंका गांधी को प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, कोई न्यूज है क्या? पूछी, कोई न्यूज है क्या? आप पॉल्यूशन पर बात कीजिए ना, जो संसद नहीं चल रही उस पर बात कीजिए ना। तो आप मिली, अरे मिलेंगे तो क्या हुआ? अब इसको लेकर के भारी मुद्दा है। अब वहां गए वो खाने के लिए, क्या नाम, शरद पवार के जन्मदिन में चले गए, वहां अडानी भी आए थे। तो राहुल गांधी क्या अडानी के खिलाफ हैं? राहुल गांधी मोनोपोली के खिलाफ है और अडानी के क्रोनिक कैपिटलिस्ट कैरेक्टर के खिलाफ है, फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ है। उनके व्यक्ति के खिलाफ तो इन्हें चले गए और फिर चले भी आए। शरद पवार का रख भी दिया, मान भी रख दिया और चले आए। तो इसमें जहां खोजना चाहिए, इसी को बोलते हैं ना, जहां भेद में अभेद और अभेद में भेद खोजते हैं। इस भेद बुद्धि को लेकर क्या हुआ? कुल मिलाकर के मामला ये है, अब चला चली का बेला है। इसमें जय राम जी, जय राम जी कहें। जय राम जी।